मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुलदस्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रवीण कुमार गुप्ता आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, ये जो चैनल गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता कुछ रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों और पत्तियों से बना है और वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो अपनी और आपकी कृतियाँ हैं जिन्हें मैंने गुलदस्ते के रूप में सजाने संवारने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ यह भी आपको पसंद आएंगी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे वीडियो पसंद हैं उस पर अपने लाइक और शेयरिंग करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक बगैर किसी देरी के पहुंच जाएं। मित्रों, आज के इस कड़ी में मैं एक छोटी सी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, बहुत दूर गांव में एक छोटा सा लकड़हारे का परिवार रहता था। जंगल के किनारे उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसमें परिवार के दो ही सदस्य रहते थे, एक माँ और एक बेटा। उनका घर का सारा जो खर्च जो चलता था वो सब लकड़ी काट कर और दूर दराज बेच के आने से जो पैसा कमाते थे वो उसी से चलता था। परंतु दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। चाहे रोटी मिले या ना मिले, परमात्मा का शुक्र करते थे, धन्यवाद करते थे। लड़का जवान हो गया था। माँ की एक लालसा तो रहती ही है और उस माँ की भी थी ही कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए सुंदर सी। फिर अपना मन मसोस के रह जाती थी कि ये सब कैसे संभव होगा। न हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त रोटी है, न हमारे पास सुंदर सा घर है और न हमारे पास सुख साधन हैं। तो ये सब संभव कैसे होगा, ये वह सोचा ज़रूर करती थी। एक दिन अकस्मात से एक साधु वहाँ से गुजरा। वो भी कुछ भिक्षा मांग रहा था। उस माँ ने थोड़ी जो भी घर में आटा था वो उस साधु को दे दिया। उसने पूछा, आपकी क्या समस्याएं हैं? कहने लगे, समस्या तो बहुत हैं। मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी इच्छा है कि घर में बहू आ जाए सुंदर सी, लेकिन वो कैसे होगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये टूटी फूटी झोपड़ी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी गनीमत है। हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लकड़ी बेचकर जो पैसा आता है वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि 2 जून की रोटी भी आराम से निकल जाए। तो फिर ये संभव कैसे होगा? मैं यही सोच रही हूँ। साधु ने कहा, ऐसा है, यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी में के ऊपर जो है, पहाड़ी के ऊपर जो है, एक साधु बाबा बैठते हैं वो भी, और वो 3 प्रश्नों का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। 3 समस्याएं अगर कोई आपकी हों या किसी के भी हों तो उसका वो समाधान करते थे। अगर
आपका लड़का वहाँ चला जाए और उन स्वामी जी से मिले, साधु बाबा से मिले, तो हो सकता है कि आपकी समस्याओं का निदान हो जाए। यह बात कह के साधु चला गया और यह बात उस माँ के हृदय में जगह बना गई। जब उसका लड़का आया तो उसने कहा, बेटा ऐसी ऐसी सी बात है, और ऐसे ऐसे उस साधु ने मुझे बताया है कि उस जगह पर पहाड़ी है, वहाँ पर पहाड़ी पर एक स्वामी जी साधु बाबा रहते हैं और वो 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बेटा मेरी इच्छा है कि तुम भी ज़रा चले जाओ वहाँ पर, और मेरी कामना है कि मेरे घर में भी एक सुंदर सी बहू आ जाए, घर में कुछ सुख सुविधाएं हो जाएं। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं कल चला जाता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह को प्रातः ही वो लड़का उस गंतव्य स्थान पर चलने के लिए निकल पड़ा घर से। सारा दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, शाम हो गई, रात होने को आई। वो एक गांव में पहुंचा और गांव में पहुंचकर उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। घर का स्वामी बाहर आया। उस लड़के ने कहा, मैं यात्री हूँ, आज का आश्रय, आज की रात का मैं आश्रय चाहता हूँ आपसे। तो ये बात उस ज़माने की है जबकि यही प्रचलन होता था। कोई भी राहगीर, कोई भी यात्री उधर से गुजरता था, जब भी कभी गांव से, जिस दरवाजे को भी खटखटा देता था, तो वो उसको मेहमान की तरह से आश्रय देते थे। ठीक इसी प्रकार से वो घर के स्वामी ने इन्हें आश्रय दिया, इस लड़के को। रात्रि का भोजन कराया, वो रात्रि को सो गया। सुबह वो जब चलने लगा तो घर के स्वामी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? उसने कहा, जी मुझे फला फला एक कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर एक स्वामी जी साधु बाबा रहते हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरी कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान करने के लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। घर के स्वामी ने कहा कि अगर जा ही रहे हो तो एक काम हमारा भी कर दो, हमारा भी एक प्रश्न ले जाओ, कि बताइए। घर के स्वामी ने कहा, मेरी एक लड़की है, वो बोलती नहीं है और न बोलने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है उसका। तो स्वामी जी से ये पूछना कि क्या करें कि जिससे उसका विवाह हो जाए। लड़के ने कहा ठीक है। वो लड़का चल पड़ा। सारा दिन फिर चलता रहा। फिर जब शाम हो गई, रात्रि होने को आई, वो दूसरे गांव में पहुंचा और वहाँ पर जाकर उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। वहाँ पर भी घर के स्वामी ने दरवाज़ा खोल के उससे पूछा, बताइए। उसने कहा, मुझे आश्रय चाहिए, मैं रात को ठहरना है मैंने आपके यहाँ। घर के स्वामी ने कहा ठीक है, आ जाओ। घर के स्वामी ने उसे भोजन कराया, रात्रि को सो गया। जब सुबह भी वहाँ से वो चलने लगा तो घर के स्वामी ने, जैसा आमतौर से पूछ ही लेते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कि मैं ऐसे ऐसे फला पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं, वहाँ पर एक स्वामी जी हैं वो, और उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, मेरी कुछ समस्या है, उसका निदान हो जाएगा। तो कहने लगे, जा रहे हो तो एक काम करो, एक प्रश्न हमारा भी ले जाओ। उसने कहा बताइए। कहने लगे, हम सिर्फ पति पत्नी यहाँ पर रहते हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमार ही रहते हैं हम दोनों। तो स्वामी जी से पूछना कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसी विधि हो जिससे हमारा स्वास्थ्य दोनों का ठीक हो जाए। कहने लगे, जी ठीक है। वो उस घर से भी चल पड़ा। फिर सारा दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर वो उस पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया, शाम होने को थी, और वहाँ पर उसने देखा बहुत ऊंचाई पे जाना है,
रात्रि को जाना संभव नहीं है। तो वहाँ पर उसने इधर उधर निगाह अपने फहराई तो देखा एक झोपड़ी उसको दूर पे नज़र आई। वो वहाँ गया तो वहाँ भी एक साधु बाबा बैठे हुए थे। इसने प्रणाम किया कि पाँव छुए। कहने लगा, मैंने ऊंची पहाड़ी पर ये जो सामने दिखाई दे रही है, इस पर स्वामी जी जो साधु बाबा वहाँ रहते हैं उनसे मिलने के लिए जाना है प्रातः। आप मुझे आश्रय देंगे? साधु बाबा ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। साधु बाबा के पास जो कुछ भी सत्तू वगैरह था उन्होंने घोल घाल के उसे जो है भोजन के रूप में खिला दिया। रात्रि को वो सो गए। जब सुबह को लड़का उठा, चलने लगा, तो साधु बाबा ने पूछा कि देखो, आप वहाँ किस लिए जा रहे हो? कहने लगे, ऐसा है, वो स्वामी जी के बारे में बताया गया है कि वो कुछ समस्याओं का निदान करते हैं और प्रश्न का जवाब देते हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। कि फिर अगर जा रहे हो तो एक प्रश्न मेरा भी ले जाओ, मेरी भी एक समस्या है। उसने कहा, क्या है? समस्या ये है कि मैं 16 वर्ष पहले अपना घर बार त्याग के यहाँ पर आया था साधना के लिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरा साधना में मन ही नहीं लगता, मेरी साधना फलीभूत हो ही नहीं रही है। मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी साधना फलीभूत हो? वो कहने लगा, ठीक है। ये कह के वो वहाँ से चल दिया। पहाड़ी चढ़कर वो जब ऊंची शिखर पे पहुंचा तो वहाँ उसने देखा एक कुटिया थी और एक स्वामी जी साधु बाबा वहाँ बैठे हुए थे। उसने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया। स्वामी जी ने उससे पूछा कि किस लिए आए हो? वो लड़का कहने लगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा कर मेरी समस्याओं को सुने और उसका समाधान कर दें। वो जो स्वामी जी थे उन्होंने तुरंत कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो दूंगा, लेकिन मैं 3 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तुम कोई भी 3 प्रश्न मेरे से पूछो, उनका मैं जवाब दूंगा, चौथे प्रश्न का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लड़का थोड़ी सी देर को मौन रहा, फिर उसने कहा, जी ठीक है। उसने कहा, बताओ पहला प्रश्न तुम्हारा क्या है? उसने कहा, पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपकी इस पहाड़ी की तलहटी में एक साधु बाबा रहते हैं, उनका ये कहना है कि 16 वर्ष पहले वो वहाँ आए थे अपना घर बार त्याग करके, लेकिन उनका साधना में मन ही नहीं लगता, उनकी साधना फलीभूत ही नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, वो साधु बाबा जो नीचे तलहटी में रहते हैं झोपड़ी में, उनके पास एक चारपाई है और चारपाई के नीचे एक ट्रंक है, बक्सा है। उस बक्से में एक मुकुट रखा है जो हीरे मोती पन्नों से, जिनकी कीमत लगाना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत बेशकीमती उसमें हीरे लगे हुए हैं। वो जो मुकुट है उस पर उस साधु बाबा की आसक्ति रहती है, उसी के ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनकी साधना फलीभूत नहीं हो रही, उनका मन साधना में नहीं लग पा रहा है। तो उनसे ये कहना कि वो उस मुकुट को किसी अन्य को दे दें, अपने से मुक्त हो जाएं, और जब उनकी आसक्ति ख़त्म हो जाएगी, जब वो दे चुके होंगे उसको, मुकुट को, तो अपने आप ही उनकी साधना लग जाएगी। कहने लगे, वो मुकुट कैसा है जी? लड़का बोला। वो कहने लगे, वो मुकुट ऐसे है कि इनके जो पिताजी थे वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के मंत्री थे और युद्ध जीतने पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनके पिताजी को
ये राज मुकुट भेंट के रूप में दे दिया था, और वही इनके पिताजी की मृत्यु के बाद वही इनके पास अब है धरोहर, जो कि इनकी आसक्ति का कारण बनी हुई है। अब बताओ दूसरा प्रश्न क्या है? लड़का बोला, दूसरा प्रश्न ये है कि एक पति पत्नी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा समाधान निकले जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। स्वामी जी बोले, वो जो पति पत्नी है उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसको कि मैनेज नहीं कर पाते, मतलब उसका प्रबंधन नहीं कर पाते वो, और उन्हें चिंता सताती रहती है उसी ज़मीन की ही। उनसे ये कहना कि वो आधी ज़मीन किसी को दान दे दें, और आधी ज़मीन जब उनके पास रह जाएगी तो उनकी चिंता भी आधी हो जाएगी, उसको सुचारू रूप से वो उसका निर्वहन कर पाएंगे, खेती बाड़ी कर पाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है जी, लड़का बोला। स्वामी जी ने कहा, अब बताओ तीसरा प्रश्न क्या है? कि स्वामी जी तीसरा प्रश्न ये है, एक परिवार है, उनके यहाँ एक युवा कन्या है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बोलती नहीं है। स्वामी जी ने कहा, ऐसा है, उनसे ये कहना कि वो अपनी लड़की की शादी कर दें, कन्यादान कर दें, जिससे भी करना चाहें कर दें। जैसे ही उसका कन्यादान पूरा होगा, फेरे पूरे हो जाएंगे, वो लड़की तुरंत बोलने लगेगी। इतना कहकर स्वामी जी उठे और अपनी कुटिया के भीतर चले गए। अब ये लड़का सोचने लगा कि मेरा तो कोई प्रश्न आया ही नहीं, मैं तो अपनी कोई समस्या बता ही नहीं सका। कहने लगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। उसने भगवान का धन्यवाद किया, कुटिया में गया, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लेकर वो वहाँ से चल पड़ा। अब जिस रूट से, जिस रास्ते से वो गया था, उसी रास्ते से वापस भी आना था। सबसे पहले उसका पड़ाव वो जो नीचे तलहटी पर कुटिया में एक साधु बाबा रह रहे थे, जिनकी साधना में विघ्न पड़ रहा था, पहला पड़ाव यही था। वो वहाँ रुका। जब वो चलने लगा तो उससे पूछा साधु बाबा ने कि तुमने मेरी समस्या बताई थी उनको, मेरे प्रश्न को रखा था? कि हाँ, मैंने रखा था। कि क्या कहा उन्होंने? कि उन्होंने ये कहा, आपके चारपाई के नीचे कोई बक्सा है और उसमें जो है एक राजमुकुट है, और आपका ध्यान और आपकी आसक्ति उसी पर लगी रहती है, टिकी रहती है, इसीलिए आपकी साधना फलीभूत नहीं हो रही है। तो फिर क्या कहा उन्होंने, क्या समाधान है? कि स्वामी जी ने ये कहा कि वो किसी को आप अन्य को दान दे दें और उससे मुक्त हो जाएं। जब आप उससे मुक्त हो जाएंगे तो आपकी साधना खुद ब खुद लग जाएगी और फलीभूत हो जाएगी। कहने लगे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मेरी आसक्ति और मेरा ध्यान उस मुकुट पे ही रहता है। सुनो, तुम अभी रुको, ये जो मुकुट है मेरे पास, ये तुम ही ले जाओ। ऐसा कहकर उन साधु बाबा ने चारपाई के नीचे से बक्सा निकाला, उसे खोल के उसमें जो राज मुकुट था वो उस लड़के को उन्होंने दे दिया। वो लड़का राज मुकुट लेके चल दिया। अब उसका जो दूसरा पड़ाव था, वही जो बीमार रहते थे पति पत्नी, उनका घर था, वो वहाँ गया। वहाँ पर रात्रि व्यतीत करने के बाद चलने लगा जब, तो उससे पूछा कि हाँ, हमारे प्रश्न का क्या हुआ? वो लड़का बोला कि स्वामी जी ने ये कहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आपकी भूमि जो है बहुत ज़्यादा है आपके पास, इसको आधे को आप दान कर दें तो आपकी जो ज़्यादा जो चिंताएं हैं
वो मिट जाएंगी, और कम ज़मीन होने की वजह से आप उसका प्रबंधन अच्छी तरह से कर पाएंगे, खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। कहने लगे, बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी ने, तुम ऐसा करो, ये आधी ज़मीन तुम ही ले लेते हो, हम तुम्हें ही दान कर देते हैं। और वो पति पत्नी ने आधी ज़मीन उस लड़के को दान कर दी। उसके पश्चात वो फिर वहाँ से चल पड़ा। तीसरा पड़ाव उसका वही था जहाँ पर कि वो लड़की बोलती नहीं थी, शादी नहीं हो पा रही थी उसकी। वो वहाँ रुका, और जब वहाँ रुका तो उन्होंने भी उससे पूछा कि बताओ भाई, तुमने हमारा प्रश्न रखा था स्वामी जी के आगे, उन्होंने कोई समाधान दिया है? वो लड़का बोला, हाँ जी। क्या बताया है? कि उन्होंने ये कहा कि उनसे ये कहना अपनी लड़की की शादी जहाँ भी चाहे कर दें, जैसे ही कन्यादान और फेरे वगैरह हो जाएंगे तुरंत वो लड़की बोलने लगेगी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो क्यों ना हम तुम्हारे से इसका विवाह कर देते हैं। उन्होंने तो ये सोच के कहा कि ये अगर झूठ बोल रहा है तो इसके गले, सच बोल रहा है तो इसके पास। उन्होंने उस पंडित को बुला के उसका जो विवाह है उस लड़के के साथ कर दिया अपनी लड़की का। लड़की बहुत सुंदर थी पर बोलती नहीं थी, घर काम काज में सब में खूब दक्ष थी। जैसे ही उसके फेरे हुए, कन्यादान हुआ, उस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया, पिताजी नमस्कार, माताजी नमस्कार। लोग हैरान हो गए। अब ये लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा, उस कुटिया में, झोपड़ी में जो जंगल के किनारे थी, माँ जहाँ खड़ी थी इंतजार कर रही थी। माँ ने देखा, है बहू आ रही है, सुंदर बहू आ रही है, ये क्या कमाल हो गया। उस बहू ने तुरंत पाँव छुए, लड़के ने पाँव छुए। माँ ने पूछा, ये क्या है? कि माँ, आपकी लालसा थी ना कि घर में बहू आए, तो देखो बहू आ गई। कहने, बहू बेटा आ तो गई है पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कि माँ, अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन दौलत भी है, देखो ये राजमुकुट बेशकीमती है, ये करोड़ों की संपदा है, कितना पैसा इससे आएगा। हमारे पास जमीन होगी बहुत सारी, जहां हम अपना घर बनाएंगे और बड़े सुख से वहां रहेंगे। अब हमारे पास किसी चीज की कमी है ही नहीं। माँ गदगद हो गई, खुश हो गई, भगवान का शुक्र किया, धन्यवाद किया। और देखो मित्रों, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परमात्मा उनके बारे में सोचता है। उसने अपना कोई प्रश्न स्वामी जी से नहीं किया, 3 अन्य लोगों का ही किया। एक परोपकार की भावना उसके मन में जरूर थी, और परमात्मा ने उसको वो सब कुछ दे दिया जो कि आसानी से संभव भी नहीं था। तो इसलिए जो लोग परोपकार की भावना रख के कार्य करते हैं, परमात्मा उन पर प्रसन्न होते हैं, और उनकी सारी जिम्मेदारी परमात्मा स्वयं लेते हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। यदि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो, इसे लाइक और शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस गुलदस्ता की अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।